હેલો બાળ મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના વિડીયોમાં। આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 9 વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ વાર્ષિક પરીક્ષા માટે 2024। વિષય છે हिंदी। प्रश्न 23 विभाग डी। निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए। तो चलो शुरू करिए। निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए। एमा पहलू है दुर्बल को न सताइए, जाकी मुठी हाय, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो एनु आपणे लख्यु छे उत्तर। जिस प्रकार शारीरिक शक्ति का महत्व है, उसी प्रकार भावनाओं की शक्ति भी अपना महत्व रखती है। बलवान लोग शरीर से दुर्बल लोगों को अपने डंडे का जोर दिखाकर सताते हैं। धनवान लोग अपने धन के जोर पर निर्धन पर जुल्म ढाते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि दुर्बल की भी भावना दुर्बल नहीं होती और निर्धन की बद्दुआ में बहुत जोर होता है। लुहार की धोकनी की शक्ति कौन नहीं जानता। वह बनती तो मरे हुए पशु के चमड़े से, पर उसका जोर मरा हुआ नहीं होता। उसकी हवा से लोहा भी भस्म हो जाता है। इसी तरह दुर्बल की आह बड़े बड़ों का सर्वनाश कर देती है। धोकनी के रूप में वह लाचार पशु ही लोहे से बदला लेती है। इसने लोहे के चूरे के रूप में उसे मारा था। इसी तरह दुर्बल की हाय भी अभिशाप बनकर अपने सताने वालों से प्रतिशोध अवश्य लेती है। इसलिए अपने शरीर या धन के बल पर किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। दूसरा, खीरा को मुंह काटिके मलियत नोन लगाए, रही मन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीमन कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। तीसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचुही सुजान। तो અહીં કહે છે કે વૃક્ષ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो है जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। चौथा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते वक्त बाहर से तो चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं कुंभ टूट ना जाए। इसी भांति गुरु भी उसके अवगुणों को तो दूर करते हैं, उसके अवगुणों पर चोट करते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे कहीं वह टूट न जाए। 5, रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उसने पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाता है वे मृतक के समान है, और वे लोग तो पहले ही मृतक है, मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। भीख मांगना मरने से बदतर है। इसी संदर्भ में रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगने की स्थिति में आ गया, अर्थात जो कहीं मांगने जाता है, वह मरे हुए के समान है, वह मर ही गया है। लेकिन जो व्यक्ति मांगने वाले को किसी वस्तु के लिए ना करता है, अर्थात उत्तर देता है, वह मांगने वाले से पहले ही मरे हुए समान है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ते से इंसान है बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा का मतलब है कि मानव जीवन का महत्व उसके आदर्शों और मूल्यों की उच्चता से होता है, जो उसे एक अधिक संवेदनशील
और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग का उत्तर है। रहीम जी कहते हैं कि बुरी संगति उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चंदन के पेड़ पर सांप लपटे रहते हैं, फिर भी चंदन वृक्ष पर उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें संदेह नहीं कि अच्छाई में अद्भुत शक्ति होती है। गुलाब का फूल कांटों में पलता है और खिलता है, पर उसमें कांटे की चुभन नहीं होती। सुगंध और मनमोहक सुंदरता होती है। कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है, पर उसकी स्वच्छ और सुंदर पंखुड़ियों की छवि पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। रावण की लंका में रहकर भी विभीषण का स्वभाव राक्षसों जैसा नहीं था। इस तरह यदि हम अच्छे हैं तो बुरे लोगों के बीच रहकर भी अच्छे ही रहेंगे। 8. रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुही, कहाँ करे तलवारी। रहीमन कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई से ही काम साधेगा, तलवार से नहीं। 9. दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोय, जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। गरीब की दृष्टि सब पर पड़ती है, पर गरीब को कोई नहीं देखता। जो गरीब को प्रेम से देखता है, उसकी मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान के समान हो जाता है। 10. बड़े न हुजे गुणन बिन, बिरुद बड़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़यो न जाई। बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा प्राप्त करके कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता है। धतूरे को कनक कहते हैं, किंतु उससे गहना नहीं बन सकता है। गहने स्वर्ण से ही बनते हैं, धतूरे से नहीं। अतः एक ही नाम हो जाने से कोई प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता है। यानी मनुष्य को प्रतिष्ठा गुणों के आधार पर मिलती है, वह अर्जित नहीं की जाती, स्वतः प्राप्त हो जाती है। 11. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। उत्तर. हमारे जीवन व्यवहार में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी के सदुपयोग से हमारे विरोधी भी हमारे समर्थक बन सकते हैं, और वाणी के दुरुपयोग से हमारे मित्र भी हमारे शत्रु बन सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार का भाव न हो, क्योंकि अहंकार से ही वाणी में कटुता आती है। हमारी वाणी अहंकार रहित होनी चाहिए। जिस वाणी में अहंकार नहीं होता, उसी में अपनेपन की मिठास होती है। ऐसी वाणी बोलने से वक्ता और श्रोता दोनों को सुख मिलता है। तो अगर बाळ મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને તમને બીજા વિડીયો જોઈતા હોય તો કમેન્ટ પણ જરૂરથી લખજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।